रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ भागवत कथा के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी द्वारा अनेकों चरित्रों का जो वर्णन किया गया है, उसके रहस्य के अनुसार ही सृष्टि का जिस प्रकार से निर्माण हुआ और उसमें ईश्वर के सृष्टि के सृजन के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या भूमिका रही, उसमें कौन से बीच में अनेकों पात्र आए और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको तीनों लोकों का ज्ञान था। तो इसी क्रम में जो है आज के प्रसंग में भगवानों के उत्पत्ति के साथ अनेकों राक्षसी मायाओं की उत्पत्ति हुई, जिनको भगवान ने अपनी शक्ति से उनका सर्वनाश किया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्रहलाद जिनके पुत्र थे, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी किस प्रकार से रक्षा की, इसका वर्णन गीता में और भागवत कथा में बड़ा ही रहस्यमय ढंग से वर्णन किया गया है। आज के प्रसंग में हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध कैसे हुआ। हिरण्याक्ष राक्षसों का अवतार था और 12 भगवान जिनके मुंह से यानी हाथी के आकार का बड़ा जीव निकला, तो 12 भगवान का हिरण्याक्ष के साथ कैसे युद्ध हुआ, यह आज के प्रसंग का विषय है। इससे पहले हम दोस्तों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म के बारे में वंचन करेंगे। श्री मैत्रेय जी ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के जन्म के विषय में कहा विदुर जी से कि ब्रह्मा जी से अंधकार का कारण जानकर, यानी पूरी सृष्टि में अंधकार का क्या रहस्य है, देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोकों से लौट आए। तो इधर दीति कश्यप मुनि की जो पत्नी थी, जिनके 2 पुत्र थे, जय और विजय, को ज्ञात था कि मेरे पुत्र जन्म लेते ही उपद्रव मचाएंगे, क्योंकि उनको राक्षसी अवतार में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं डालने का था। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस दीति ने साध्वी के 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद होने लगे। यानी जैसे उन्होंने जन्म लिया, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक में और अंतरिक्ष में अनेकों प्रकार के दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव और अनेकों प्रकार के देवी आपदाएं होने लगी, और जिससे लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। तो जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, भयभीत होने लगे, पूरा परिदृश्य बदलने लगा, सब जगह भय का वातावरण समाहित हो गया। सभी दसों दिशाओं में बिजलियाँ गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बार बार साएं साएं करती हुई हवाओं का रुख और वृक्षों को उखाड़ रहे
अनेक वृक्ष उस हवाओं के साए साए की आवाज़ से उखड़ रहे थे। यानी जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा करके अशुभ का अशुभता का परिचय दे रहे थे। कभी गान, कभी रोने का समान रोने की समान भांति भांति के शब्द कर रहे थे। तो गौएं ऐसी डर गई थी कि दूहने होने पर जब उनको दूध देने की कामना होती है, उनके थनों से खून निकलने लगा, अर्थात वह इतना भयभीत हो। बादल पीप की वर्षा करने लगे, पूरा अनर्थ ही अनर्थ हो गया। तो बेश जो देव मूर्तियाँ थीं की आँखों से आंसू बहने लगे इस परिदृश्य को देखते हुए, इस अनर्थ को देखने से। तो ऐसे उत्पात देखकर सनकादि के सिवा, या जो सनकादि मुनि थे उनके सिवा और सब जीव भयभीत हो गए, तथा केवल एक सनकादि मुनि भयभीत नहीं हुए। उन्होंने यही समझा कि जब संसार का प्रलय होने वाला है तो वे दोनों दैत्य जन्म के अनंतर कठोर शरीर वाले रह जाएंगे। यानी द्वितीय के पुत्र जिनको उन्होंने 100 वर्ष के बाद जन्म लिया था, वही रह जाएंगे। तो वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुखों का जो आगे का भाग था वह स्वर्ग को स्पर्श करता था। तो प्रजापति कश्यप जो थे द्वितीय के पति, जिन्हें उनका नामकरण किया, जो द्वितीय के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरा, और वही जब द्वितीय के गर्भ के 700 साल के बाद जो राक्षसी माया में अवतीर्ण हुआ वह हिरण्याकश्यप, और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों राक्षसी माया में अवतीर्ण हुए। तो हिरण्याकश्यप जो था वह ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उदंड हो गया, और उसने अपने बल से तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता था, दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था। तो एक दिन की बात है कि हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में पहुंच गया, और सारे देवता उसके डर के मारे छिप गए। और फिर हिरण्याक्ष वहाँ से निकलकर समुद्र में घुस गया, और वहाँ वरुण देवता के पास वह पहुँचा हिरण्याक्ष। तो वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म के विषय में जो द्वितीय ने 100 साल के बाद जब उनको पैदा किया था, तो वह जब समुद्र में घुस गया तो वहीं वरुण देवता के पास पहुंचा, और वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो उस पर वरुण को क्रोध आ गया, किंतु अपने क्रोध को वश में करके वे कहने लगे, भाई हमें तो युद्ध का कोई भी चाव नहीं है, श्री हरि के बिना हमें कोई दिखता भी नहीं है, जो युद्ध में तुम्हें संतुष्ट कर सके। तो दैत्यराज तुम
उन्हीं से पता, उन्हीं के पास चले जाओ कि वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, और उनके पास पहुँचते ही तुम वीर शैया पर यानी वीर शैया पर शयन करो। तो इस प्रकार हिरण्याक्षी और हिरण्यकश्यप के जन्म का प्रसंग है। आज के प्रसंग की बात करें तो हिरण्याक्षी के साथ 12 भगवान का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में क्या होता है, इस संबंध में मैत्री जी ने अपने विचार रखे। कहा वरुण जी से कि हे तात, इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, और हिरण्याक्षी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और वह चट से नारद जी के पास श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। तो वहाँ उसने 12 भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। तो उन्हें देखकर हंसते हुए बोला कि अरे यह जंगली पशु वहाँ जल में कहाँ से आया है, और यह नासमझ इधर यानी यह नासमझ इधर आ। तब उसने उसको कहा कि अरे नासमझ तो इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, और इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर रखा है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो हिरण्याक्षी भगवान को अपने पटु वचनों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर यह चोट सह ली, तथा जल से उसी तरह जो है बाहर निकल रहा है। जैसे ग्राह की ओर यानी ग्राह की चोट खाकर हथिनी जो है, हथिनी सहित गजराज जो है वह बाहर निकल जाता है। तो भगवान ने, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि भगवान ने पृथ्वी को यथायोग्य स्थान पर स्थित किया। उस समय हिरण्याक्षी के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, और देवताओं ने फूल बरसाए, पुष्पों की वर्षा की। तब श्री हरि ने जो 12 अवतार लिया, भगवान को तब 12 अवतार लेना पड़ा। जो शूकर के रूप में वह थे, अपनी गदा लेकर उस भयंकर दैत्य को हंसते हुए कहा। तब 12 अवतार ने हंसते हुए उस दैत्य से कहा, हिरण्याक्ष से, श्री भगवान ने कहा कि अरे सचमुच ही इस जंगली जीव में, सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे यानी ग्राम सिंहों यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते रहते हैं। भगवान ने जब इस तरह उसका उपहास किया, उसकी हंसी उड़ाई और तिरस्कार किया, अपमान किया, तो वह क्रोध से आग बबूला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने गवा से श्री हरि पर, यानी जो उसके पास गदा थी,
गदा से श्री हरि पर प्रहार कर दिया। भगवान ने प्रहार से कुछ टेढ़े होकर अपने को बचा लिया। तो इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्षी एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोधित होकर आपस में भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। इस युद्ध को देखने के लिए ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ गए, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था, सृष्टि का सृजन किया था। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि यह दैत्य बड़ा बलशाली है, भयंकर है और बड़ा शक्तिशाली है, तो इसमें भय का कहीं नहीं, किसी से यह डरता है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, पराक्रम को ध्वस्त करना बड़ा ही कठिन काम है। तो जब वे शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देव मुझसे वर मांगकर यह दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है, यानी इसने मेरे से ही वर मांगा, उसी वर के परिणाम स्वरूप यह बड़ा ही मजबूत हो गया है। इस समय यह निरपराध जीवों को, जो जिनका कोई अपराध नहीं है, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन जीवों को बहुत हानि पहुंचा रहा है, शत विक्षत कर रहा है। तो बच्चा जैसे क्रुद्ध सांप से खिलवाड़ करता है, वैसे ही आप इसके साथ खेल न करें और जल्दी ही अपनी योग माया से, अपनी लीला से, लीला को स्वीकार करके, अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को का अंत करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सृष्टि की रचना हमेशा के लिए समाहित रहे। हम लोगों के बड़े भागी हैं, यानी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा, क्योंकि इसका काल आया था। अगर यह आपके पास नहीं आता तो ये और भी कठिन रूप धारण करता, अनेक प्रकार की हानियाँ का स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप सृष्टि के आगे की जो रचना है उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती और देवता है, मनुष्य है, प्राणी है, जीव है, जंतु है, सब परेशान रहते हैं। तो हिरण्याक्षी के साथ 12 भगवान को अंततोगत्ता युद्ध करना पड़ा। जिस प्रकार हिरण्याक्षी के बल को भगवान ने चूर कर दिया। तो वरुण जी के इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, हिरण्याक्षी ने बहुत भी ध्यान इस बात को नहीं दिया, क्योंकि उसको भविष्यवाणी हो गई थी और वह नारद जी और श्री हरि को पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वही उसने 12 भगवान को अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी के ऊपर की ओर से जाते हुए देखा। तो उन्हें देखकर हंसते हुए बोला कि अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ ले आए हो? अरे नासमझ, इधर आ और इस पृथ्वी को तू तुरंत तो छोड़ दे।
और इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने इस रसातल वासियों के, इसे केवल रसातल वासियों के लिए के हवाले कर दिया है। तो इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्षी एक दूसरे से जीवन की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में सारी गदाओं से प्रहार करने लगे। इस युद्ध को देखने के लिए ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ पहुँचे, पधारे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि दैत्य बड़ा ही बलशाली है, उसमें भय का नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना है, ख़त्म करना है, ध्वस्त करना है और वह करना बड़ा कठिन है, तब वे शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे कि मुझसे वर पाकर यह दैत्य वज्र यानी बड़ा ही प्रबल हो गया है, मेरे से वर पाया और उसी बल के परिणाम, उसी वरदान के परिणाम स्वरूप यह बलशाली बन गया। इस समय यह निरपराध जीवों को बहुत हानि पहुंचा रहा है। तो अतः इसका योग माया से इसका अंत करना आवश्यक है। इस पापी का अंत करना अनिवार्य है। हम लोगों को बड़े भागी हैं कि यह स्वयं भी अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। तो जिस प्रकार यानी हिरण्याक्षी जब भगवान 12 अवतार में भगवानों से युद्ध करने के लिए पहुंचा, तो भगवानों ने 12 अवतार लेकर के कैसे हिरण्याक्ष का अंत किया, यह आज का प्रेरणादायक विषय है। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भक्त की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।